नमस्कार साथियों, कट टू कट में एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं। आज के इस लेक्चर में बात करेंगे एमपीपीएससी प्रीलिम्स की यूनिट 1 का एक प्रमुख टॉपिक जिसका नाम है मध्य प्रदेश के रंगकर्मी। रंगकर्मी से संबंधित हर जरूरी तथ्य को आपके सामने रखेंगे जिससे प्रश्न आए हुए हैं या आ सकते हैं। आपको क्या करना है, यदि आपने टॉपिक पढ़ लिया है तो आपको यह देखना है कि लेक्चर में कौन सा ऐसा तथ्य आया जो हमें एक्स्ट्रा जानने को मिला। यदि एक्स्ट्रा जानने को मिल रहा है तो कंटेंट में ऐड कीजिए। और दूसरा, यदि आपकी पढ़ी हुई चीजें सामने आ रही हैं तो आपको देखना है कि हमसे कितना बन रहा है, ये बता रहे हैं। उससे पहले उद्देश्य साफ है, एक आपका रिवीजन कराना और एक आपको एक्स्ट्रा कंटेंट प्रोवाइड करना। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और चलिए इस यात्रा पे। पहला नाम है हबीब तनवीर। साथियों, जन्म कहां हुआ? रायपुर छत्तीसगढ़ में हुआ। ठीक। कार्यस्थली इंदौर। तो सीधे प्रश्न आएगा, मध्य प्रदेश के किस शहर से संबंधित हैं? तो इंदौर से संबंधित हैं। अब इनकी प्रमुख कृति देख लेते हैं। मृच्छकटिकम की हिंदी में इन्होंने प्रस्तुति की। ठीक है भाई। चरणदास चोर, माटी की गाड़ी और आगरा बाजार, ये तीनों चारों नाम हबीब तनवीर से संबंधित आपको पता होने चाहिए। ये इनकी कृतियां हैं, इन पे इन्होंने परफॉर्मेंस दी है। इसके अलावा अन्य तथ्य जान लेते हैं। फ्रांस सरकार ने ऑफिस ऑफ द आर्ट्स एंड लेटर्स अवार्ड से इन्हें सम्मानित किया। अब देखिए, सभी के सम्मान नहीं रटने हैं कि किसको कौन सा पुरस्कार मिला, हम सब रटने बैठ गए, नहीं। ये पुरस्कार थोड़ा इंपॉर्टेंट है, दूसरे देश ने दिया हुआ है इसलिए इंपॉर्टेंट है। ऑफिस ऑफ द आर्ट एंड लेटर्स अवार्ड। इसके अलावा 1954 में 54 में इन्होंने हिंदुस्तान थिएटर की स्थापना की थी। यह भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये अन्य तथ्य इनसे संबंधित आपको देख लेने हैं। अगला नाम है साथियों बीबी कांत। बीबी कांत जो है, इनका जन्म हुआ था कर्नाटक में बाबूकोंडी गांव में। तो बस कर्नाटक थोड़ा दिमाग में रख लेना। कई बार क्या होता है कि मध्य प्रदेश के बाहर जन्मे कलाकारों के नाम बताइए, या निम्न में से कौन कौन है जिनका जन्म मध्य प्रदेश के बाहर हुआ था या मध्य प्रदेश के अंदर हुआ था। तो इस सब पे थोड़ा सा आपको ध्यान देना है। इसके अलावा इन्हें वंश वृक्ष क्रम पुरस्कार से सम्मानित किया जा चुका है। बस वंश वृक्ष क्रम इनसे संबंधित है, यह आपको पता होना चाहिए। नाम है प्रभात भट्टाचार्य। साथियों, इलाहाबाद में जन्म हुआ। प्रसिद्धि इनकी है, इन्होंने एक शानदार उपन्यास रानी केकई का सफरनामा, इसके लिए इनकी प्रसिद्धि है, आपको पता होना चाहिए। और इनका एक प्रमुख नाटक रहा काट महल, ये भी आपको पता होना चाहिए। ये दो नाम बहुत अच्छे से देख लेना। काट महल का संबंध प्रभात भट्टाचार्य से है और इसके अलावा रानी केकई का सफरनामा का संबंध भी इन्हीं से है। विभा मिश्रा की बात करूं तो लखनऊ से संबंध है। अब देखिए नाटक इनके बकरा, आधे अधूरे, खामोश अदालत जारी है, ये तीन नाम इनसे संबंधित हैं। साथियों, बाबा डीके मध्य प्रदेश के नीमच में जन्म हुआ। इसके अलावा इनका मूल नाम है गंगाधर महादेव। जल्दी देख लीजिएगा और अच्छे से देख लीजिएगा। गंगाधर महादेव इनका मूल नाम है, जैसा मैं पिछले भी लेक्चर में स्पष्ट कर चुका हूं। मूल नाम, वास्तविक नाम, उपाधि, उपनाम, इन सब पे प्रश्न बनते आए हैं एमपीपीएससी में भी। साहित्यकारों में तो पूछ लिया जा चुका है कि भाई बताइए, बाल कवि बैरागी का वास्तविक नाम पूछ लिया था। तो ये भी कलाकार है, इनका भी पूछा जा सकता है। इसके अलावा इंपॉर्टेंट क्या है, 1954 में इंदौर में इन्होंने नाट्य भारती की स्थापना की थी। क्लियर? जिसे लिटिल थिएटर भी कहा जाता है। तो लिटिल थिएटर या नाट्य भारती इंदौर में है। किसने स्थापित किया? बाबा डीके ने। इनकी प्रमुख कृति थी, यह भी पता होना चाहिए, अकांड तांडव। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। वंशी कोल, स्थान है श्रीनगर, श्रीनगर के हैं भाई। इसके अलावा मध्य प्रदेश में इन्होंने काम किया है, इसलिए हम इन्हें पढ़ रहे हैं। उपाधि इनकी विदूषक थी। मैंने कहा उपाधि वगैरह भी देखते चलना है सबकी। इन्होंने रंग विदूषक मतलब झुग्गी बस्ती नाम की संस्था स्थापित की। इन्हें कालिदास सम्मान मिला था, यह करने की जरूरत नहीं। ठीक, केवल वो जो दो सम्मान हमने पुराने कलाकारों के आपको बताएं, बस वो आप कर लीजिए। इसके अलावा इनकी विशेषता थी स्टेज क्राफ्ट, ये भी नहीं करना है, बस ये पता होना चाहिए कि रंग विदूषक संस्था किसने स्थापित करी, विदूषक किसका उपनाम है, ये आपको पता होना चाहिए। शरद शर्मा की बात करें साथियों, जन्म हुआ है विदिशा में। ख्याति इनकी है पौराणिक नाटक के लिए, ये पता होना चाहिए कि पौराणिक नाटक के लिए प्रसिद्ध है। अभिनव रंग मंडल उज्जैन में इन्होंने स्थापित किया। साथियों, अगला देखें, नरहरि पटेल, रतलाम से इनका संबंध है। कार्य देख लें, जननाट्य मंच व यावनिक नाम की दो संस्थाएं इन्होंने स्थापित की। इसके अलावा इनकी कृति रही थोड़ी नाम से। ठीक, तो संस्थाएं और इनकी कृति पता होना चाहिए। रतलाम के हैं, ये तो कर ही लेना है। जया बच्चन भोपाल, सत्यदेव दुबे बिलासपुर। ठीक, जाने दीजिए, बस जया बच्चन देख लेना। इसके अलावा टीपी जैन। अब टीपी जैन के प्रमुख नाटक देख लीजिए, अभियान, पगला घोड़ा, गिनी पिग, घासीराम, कोतवाल,
पंछी आते हैं, जात न पूछो साधु की, ताम्रपत्र। अगला नाम है अनवर सिद्दीकी, सीधा टिक लगाइएगा, संबंध है रीवा से। कई बार ये भी प्रश्न जाता है, बताइए क्या हैं ये, चित्रकार हैं, संगीतकार हैं, साहित्यकार हैं कि रंगकर्मी हैं? तो रंगकर्मी हैं ये सब। ठीक, ये कहीं लिखा नहीं है पर बाहर हेडिंग तो है, रंगकर्मी है ये सब। तो अनवर सिद्दीकी क्या है? रंगकर्मी है। और कहां के हैं? रीवा के हैं। अगला नाम है विभू कुमार, स्थान है सागर, सागर के क्या है? रंगकर्मी है। और प्रमुख इनके नाटक है भिक मंगे और मुखौटे। ये हुए सारे रंगकर्मी। इसके अलावा साथियों दो तथ्य देखिए जो बॉक्स में लिखे हुए हैं। इप्टा, इप्टा का पूरा नाम है भारतीय जननाट्य मंच। इसका गठन हुआ था 1943-44 में, यह पता होना चाहिए। इसके अलावा एनएसडी मतलब नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा, एनएसडी, इसका गठन हुआ था 1963 में दिल्ली में। तो ये भी आपको पता होना चाहिए। तो ये थे जरूरी तथ्य मध्य प्रदेश के प्रमुख रंगकर्मियों से संबंधित। आपको यदि कुछ अतिरिक्त जानने को मिला हो तो अपने कंटेंट में ऐड करते चलिए, बात के लिए मत रखिएगा। मिलेंगे अगले लेक्चर में। बहुत बहुत धन्यवाद।